जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने अब तक अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन करा ली होगी और भोले बाबा के दर्शन करने के लिए दिन गिनने स्टार्ट कर दिए होंगे। मैं भी आपकी तरह जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ और दिन गिन रहा हूँ कब 28 जून आएगी और मैं 30 जून को भोले बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचूँगा। दोस्तों, अब तक मेरे अमरनाथ यात्रा गाइड सीरीज़ के 12 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसमें मैं आपको अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है से लेकर जिन सिटीज़ और स्टेट की मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए डॉक्टर्स की लिस्ट नहीं आई है वो कैसे सर्टिफिकेट बनाएंगे, और उसके अलावा बेस्ट समय क्या है अमरनाथ यात्रा करने के लिए, वहाँ आपने कैसे कैसे पहुँचना है, वहाँ पे हमें क्या कैरी करना है और क्या कैरी नहीं करना, और इसके अलावा बहुत सारी जानकारी अब तक दे चुका हूँ। अब मैं आने वाली वीडियो में आपको मैं ऐसे बताऊंगा कि आपने जम्मू से यात्रा स्टार्ट करनी है तो आपको आगे जैसे जो जो पड़ाव आएंगे वहाँ पे आपने क्या क्या करना है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे इस वीडियो में मैं आपको जम्मू के बारे में बताऊंगा, फिर अगली वीडियो में पहलगाम, फिर आगे जैसे जैसे आपने शीशनाग झील जाएंगे, आगे आपको पंचतरनी आना है, गुफा पे जाना है, जो जो आपको रास्ते में मिलेगा, जो जो आपने वहाँ जाके करना है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ जम्मू के बारे में बताऊंगा। जम्मू में आपने भगवती नगर कैंप कैसे पहुंचना है और वहाँ जाके आपने क्या करना है, यात्रा सिम के बारे में बताऊंगा। उसके बाद ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिर जम्मू में देखने के लिए क्या क्या स्थान है उसके बारे में बताऊंगा। फिर सबसे लास्ट में हमने जो पहलगाम या बाल्टा जाने के लिए जम्मू से बस लेनी है वो कहाँ से मिलेगी उसके बारे में जानकारी दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि कानवाई के बिना और कानवाई के साथ जाने में क्या फ़र्क है, आपको कैसे जाना चाहिए और किस में जाना ज़्यादा बढ़िया रहता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ज़्यादा जानकारी है तो इसलिए वीडियो भी थोड़ी लंबी होगी। वीडियो लंबी होगी तो यही कहूँगा आप अंत तक देखें ताकि आपको कोई भी जानकारी मिलने से रह ना जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा, मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको अमरनाथ यात्रा की जाने से पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो सके ताकि आपको वहाँ जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब तक आप सब भक्तों की तरफ से मेरे चैनल को बहुत प्यार मिल रहा है और उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जम्मू की बात करते हैं। अब मैं जम्मू को सबसे पहले डे ज़ीरो के तौर पर लेता हूँ। डे ज़ीरो ऐसे क्योंकि जैसे मैं पंजाब से आ रहा हूँ, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, सबको अलग अलग दिन लगेंगे जम्मू पहुँचने में। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ 90% लोग जम्मू ही आएंगे, क्योंकि 5% लोग तो जो ट्रेन पे आ रहे हैं वो उधमपुर उतरेंगे और आगे टैक्सी लेंगे, मगर ये भी 5% के करीब होंगे। और 5% में मान के चलता हूँ वायर आएंगे जो श्रीनगर उतरेंगे, वो भी 5% के करीब होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बाकी 90% लोग जम्मू ही आएंगे, क्योंकि जहाँ अपनी गाड़ी में आएंगे, यात्रा बस में आएंगे, या फिर ट्रेन से जम्मू उतरेंगे होंगे, उन्होंने वहाँ से बस लेनी है तो बस लेनी है तो जम्मू ही उतरेंगे और पहलगाम या बाल्टाल जाएंगे। तो इसलिए मान के चलता हूँ 90% लोग जम्मू ही आएंगे। और मैं जम्मू से ही स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो, जम्मू को डे ज़ीरो मानकर। तो दोस्तों, जैसे हम जम्मू पहुँच गए तो जम्मू हम दो तरीक़ों से पहुँचेंगे, वाई रोड अपनी गाड़ी से, टैक्सी से, या वाई ट्रेन जम्मू पहुँचेंगे। और अगर वाई एयर आ रहे हैं तो आप जम्मू नहीं आओगे, सीधा श्रीनगर ही आओगे, इसलिए उसका तो बात हम नहीं करते कि वाई एयर पहुँचोगे। आपने वाई ट्रेन या वाई रोड ही पहुँचोगे जम्मू तक। जम्मू पहुँचने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने भगवती नगर कैंप जाना है अगर आप कैंप में रहना चाहते हो तो। कैंप की कैपेसिटी 3,3500 के करीब होती है लोगों के रहने की, मगर टोटल 20,000 यात्री हैं तो मैं मान के चलूँगा उसमें से हमें कोई एग्जैक्ट गिनती तो पता नहीं होती कौन से लोग होटल में रहेंगे, कौन से भगवती नगर कैंप में रहेंगे। हम तब भी मान के चलते हैं 5,000 से 10,000 लोग तो कैंप में रहेंगे। उनकी कैपेसिटी कम होती है लोगों के रखने की, इसलिए जितनी जल्दी आप भगवती नगर कैंप में अपनी एंट्री करा दोगे तो उतनी जल्दी ही आपको वहाँ रहने के लिए जगह मिल जाएगी। तो जो स्टेशन है वहाँ से 5-6 किलोमीटर के करीब दूर है भगवती नगर कैंप, आप ऑटो वगैरह से जा सकते हो। और जो बस स्टैंड है वहाँ से भी 4-5 किलोमीटर के करीब ही भगवती नगर बेस कैंप दूर है, वहाँ भी आप ऑटो वगैरह से जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वहाँ जाकर आपने सबसे पहले जो काउंटर बने हुए हैं वहाँ पे जाना है, उनसे आपने अपनी जगह लेनी है रहने के लिए। एसी रूम भी ले सकते हो, नॉन एसी रूम भी ले सकते हो, वो हाल ही होते हैं खुले एक्चुअली। वहाँ पे आपको ज़मीन पर ही लेटना है। 20-30-50 रुपये ही लगते हैं, ज़्यादा तो लगते नहीं हैं। तो उसके बाद अगर जगह मिल जाती है तो आपको
रह सकते हैं हॉल वगैरह में। अगर आपको जगह नहीं मिलती है तो आपको बोलेंगे आपको जहाँ भी जगह मिलती है आप वहाँ लेट सकते हैं। वहाँ पे रहोगे तो आपको ज़मीन पर ही रहना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि हमने वहाँ पे रहना है होटल्स वगैरह में, हमें यहाँ पे नहीं लेटना ज़मीन पर, तो आप होटल वगैरह जा सकते हो। मगर तभी आपको कहूँगा कि आप इतनी दूर से अमरनाथ यात्रा करने के लिए आ रहे हो तो आप श्रद्धालुओं के बीच में ही रहिए, आपको वहीं मज़ा आएगा। इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि होटल की जगह आप यहीं पर रहें बेस कैंप में, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर आइए आपने डिसाइड करना है अब आपने होटल में रहना है कि बेस कैंप में ही रहना है। तो वहाँ पे आपने बेस कैंप में अपनी एंट्री करा देनी है। हमें लॉकर भी वहाँ मिल जाते हैं, हम अपना सामान भी वहाँ पे लॉकर में रख सकते हैं, उसकी भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो फिर उसके बाद हमने यात्रा सिम लेना है। यात्रा सिम वैसे कई जगह से मिल जाते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आप जम्मू बॉर्डर जब क्रॉस करोगे तभी आपको लखनपुर में भी यात्रा सिम मिल जाएगा। मगर मैक्सिमम लोग जो ट्रेन पे आते हैं तो वो लोग तो जम्मू से ले सकते हैं। जुर्नी आपने अगर जम्मू से नहीं लेना तो आप पहलगाम से भी ले सकते हो, बालटाल से भी ले सकते हो और अपना श्रीनगर से भी ले सकते हो। मगर अगर आपने सिम लेना ही है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जम्मू से लीजिए। वहाँ पे आपको जो यात्री सिम मिलेगा वो BSNL का होगा और उसकी वैलिडिटी सिर्फ 10 दिन के लिए होगी, जिसमें आपको वो 20,000 मिनटों के करीब देंगे और 1.5 GB डाटा मिलेगा। अब ये पिछले साल के रेट्स हैं, अभी के रेट्स नहीं आए हैं। हो सकता है कि 230 से कम हो गया हो सकता है ज़्यादा हो गया हो सकता है डाटा कम ज़्यादा हो गया हो या टॉक टाइम भी कम ज़्यादा हो गया हो। वो अभी न्यू रेट्स या न्यू लिस्ट नहीं आई है, इस बारे में कंफर्मेशन नहीं दे सकता, मगर इसके अराउंड ही कुछ होगा, क्या पता सेम ही हो। मगर आपको बता दूं, अगर आपके पास BSNL पोस्ट पेड सिम है तो आपको वहाँ जाके कोई सिम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा भवन तक BSNL पोस्ट पेड चलेगा। और अगर आपके पास दूसरी कंपनियों के पोस्ट पेड सिम है तो आपको बता दूं चंदनवाड़ी तक तो सभी की रेंज आती है, उसके बाद कईयों की आती है चली जाती है, कई बार आती नहीं है, ये भी कंफर्मेशन नहीं है। BSNL की भवन तक पूरी रेंज आती है। और यात्रा सिम लेने के लिए आपने क्या करना है, आपको जो परमिट मिला हुआ है यात्रा परमिट, उसमें सबसे पहला परमिट जो है उस पर लिखा हुआ है वहाँ पे सिम कनेक्शन के लिए लेने के लिए है, आपने उससे उसको देना है और आपको वो सिम मिल जाएगा यात्रा सिम। ये तो हो गई यात्रा सिम की बात। इसके बाद हमने अगर रजिस्ट्रेशन हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन हुई या ग्रुप रजिस्ट्रेशन, वो सबसे बेस्ट है, उसकी तो कोई रीज़ नहीं है क्योंकि आपने रिलैक्स हो। आप अगर आप दिन में पहुंचे हो अगले दिन जाना है तो आप जम्मू घूम सकते हो। मगर आपकी अगर एक पर्सन की भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई किसी वजह से भी, या फिर अगर आप एकदम आपका प्रोग्राम बन गया है तो आपको अपनी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन तो करानी पड़ेगी। इसको तत्काल पंजीकरण हिंदी में बोल देते हैं, इंग्लिश में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन से मैं तो यही कहूँगा जितना बच सकते हैं बचिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मगर जब हमारे पास कोई हल नहीं है तो फिर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन से अच्छा कुछ नहीं है। इसलिए अगर आप अपने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए आपको 4 से 6 फोटोज़ आप अपने साथ कैरी करनी है और उसके बाद ओरिजिनल आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई लोग आपको शायद बोल देंगे कि मेडिकल आपका वहीं जाकर हो जाएगा, मगर आपको बता दूं आपका पहली बात तो जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराओगे उस पर आपका एक दिन तो के करीब तो खराब होने ही वाला है। आपकी किस्मत हुई जल्दी हो गया काम तो आपकी बात अलग है, नहीं तो आपका हो सकता है एक दिन भी वहाँ खराब हो जाए। और अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट घर से नहीं बना के लेके आओगे तो हो सकता है वहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में भी आपका दिन खराब हो जाए। इसलिए मेडिकल सर्टिफिकेट अपना घर से ही बनवा के लेके आएँ। और कई लोगों को अब तक दिक्कत है कि उनका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा क्योंकि उनके सिटी की या स्टेट की लिस्ट नहीं आई है। तो इसके रिलेटेड मैं डेडिकेटेड 2 वीडियो बना चुका हूँ, मेडिकल सर्टिफिकेट प्रॉब्लम सोल्व पार्ट 1 और मेडिकल सर्टिफिकेशन प्रॉब्लम सोल्व पार्ट 2। इसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी, आपकी सिटी का नाम है चाहे नहीं है लिस्ट में शाइन बोर्ड की, तभी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन के ही रहेगा और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ईजिली करा सकते हो। बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ है, तो आप भी ये फ़ायदा ले सकते हो और आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर ही वहाँ जाएँ। इसलिए सबसे पहले 4 से 6 फोटोज़ हो गई, फिर ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म, जो 2 पेपर थे, एक मेडिकल सर्टिफिकेट का और एक फ्रंट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो कैरी करना है और आपका ID प्रूफ ओरिजिनल चलेगा। और ये भी याद रखिए अगर आप ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो तो एक पर्सन सिर्फ 2 श्रद्धालुओं की कर सकता है, एक अपनी और एक अपने साथी की किसी की भी। तो अगर आप सपोज कीजिए 6 पर्सन है तो आप 3 लोगों को ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, बाकी तीनों की उनके साथ हो जाएगी। मतलब एक पर्सन एक और की करा सकता है, तो अगर आप 6 लोग हैं तो 3 पर्सन बाकी 3 की करा सकते हैं, मगर एक पर्सन 6 की नहीं करा सकता। अब आपने करना क्या, आपको जो अपन आपके लिए बोला है कि आपको ये कुछ रखना है डॉक्यूमेंट्स, आपको उनके लिए भी ये सेम डॉक्यूमेंट अपने पास रखने होंगे और उसके बाद आपकी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी।
अब ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगी कहाँ, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के श्राइन बोर्ड ने अब तक कोई लिस्ट नहीं निकाली है कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन इस साल होगी कहाँ। क्योंकि पहले तो कई सेंटर बनते थे, मगर कोरोना की वजह से वो सेंटर इन्होंने कम कर दिए। इन्होंने सिर्फ लास्ट ईयर 3 सेंटर रखे थे, वैष्णवी धाम, सरस्वती धाम और महाजन सभा कम्युनिटी हॉल, ये 3 बनाए थे। उससे पिछले सालों में कई और बनते रहे हैं, गीता भवन, राम मंदिर। मगर इस साल कौन सी लिस्ट आएगी उसके बाद पता लगेगा कि पिछले साल वाले चलेंगे, उससे पिछले साल वाले चलेंगे, कुछ कंफर्म नहीं है। मगर तब भी जो सेंटर हर साल बनते ही बनते हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूं। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर साथ में ही हैं 2 सेंटर, वैष्णवी धाम और सरस्वती धाम। ये हर साल सेंटर बनते हैं, तो उम्मीद करते हैं ये भी इस साल भी बनेंगे। इसलिए अगर सपोज कीजिए यात्रा से पहले कभी भी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की लिस्ट आ जाती है, तो मैं उसके लिए डेडिकेटेड स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको पता लग सके कौन कौन से इस बार लिस्ट में है। अगर सपोज कीजिए श्राइन बोर्ड जैसे मेडिकल डॉक्टर की लिस्ट देने में असफल रहा, अब तो कितने दिन रजिस्ट्रेशन के निकल भी गए, तब भी पूरी लिस्ट नहीं है भाई। और ऐसे ही ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के केस में भी होता है। तो आपको ये बता दूं, वैष्णवी धाम और सरस्वती धाम में हर हालत में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगी, इसलिए आप वो पक्का ही लेके चलिए। और इसके अलावा और सेंटर आ जाते हैं तो मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और उसके अलावा श्रीनगर में भी एक बनता है, TRC नौगांव उसका नाम है, जो कि एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर के करीब दूर है। तो पिछले साल वो भी नहीं बना क्योंकि फ्लाइट्स तो बंद थी कोरोना की वजह से। तो इस साल उम्मीद है कि वो खुल ही जाएगा। और मगर जब तक अपडेटेड लिस्ट नहीं आती तब तक मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता। आपको मैं सिर्फ गारंटी 2 जगह की दे सकता हूँ, वैष्णवी धाम और सरस्वती धाम, जो कि रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको मिल जाएंगे, साथ में ही है बिल्कुल। आप वहाँ जाएंगे तो आपका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का काम हो जाएगा। जिस दिन आपने यात्रा करने जाना है उससे आपको 2 दिन पहले पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि 1 दिन पहले तो आपके साथी पहुँचेंगे वहाँ पे। तो जैसे आप भी सपोज कीजिए अगर आपने 30 को जाना है, तो आपके जो साथी हैं वो तो 29 को ही जम्मू से चलेंगे पहलगाम के लिए, मगर आपके साथी जिस दिन चलेंगे आपको उससे 1 दिन पहले पहुंचना है, क्योंकि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन में हम मान के चलते हैं कि 1 दिन खराब हो ही जाता है। ऊपर से उनकी सीटेड सिर्फ लिमिटेड है 3000, जो कि 1500 पहलगाम के रूट से है, 1500 बालटाल के रूट से है। तो कभी भी भर सकते हैं। इसलिए आपने एक तो 1 दिन अपने साथियों से पहले पहुंचना है, और ऊपर से वो भी सुबह 6 से 7 बजे के बीच में पहुंचने की कोशिश करें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपका काम हो सके। और कहीं आप लेट हो गए किसी वजह से भी, और आपके ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन उस दिन नहीं हो पाई, तो फिर आप अपने साथियों के साथ नहीं जा पाओगे, तो आपको बुरा लगेगा कि इतनी मेहनत करके भी मैं पीछे रह गया हूँ। तो उसके बाद इन्होंने लास्ट ईयर एक और प्रोविजन दिया था टोकन सिस्टम स्टार्ट करने का, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि पिछले साल फिर से यात्रा नहीं हो पाई थी कोरोना की वजह से। मगर इन्होंने सिस्टम तो दे दिया था, उम्मीद करते हैं इस साल भी वो सिस्टम लागू रहेगा, वो है टोकन सिस्टम। ऐसे ही जैसे आपको बोला वैष्णवी धाम और सरस्वती धाम, उसके ही साथ में है एक संगम बैंक्वेट हॉल, वहां से आपको टोकन देंगे। ये जैसे आप अपनी और एक अपने साथी करा सकते हो, तो वैसे ही आप 2 लोगों का टोकन आपको वहां पे मिलेगा। पहले तो क्या होता था, लाइनें लगती थी लंबी लंबी, किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती थी, और इसी वजह से लोग बहुत परेशान रहते थे कि लाइनों की वजह से वो पूरा दिन लाइनों में लगे रहते थे। इसी वजह से उनकी लाइनों का काम खत्म करने के लिए सरकार ने ये टोकन सिस्टम लॉन्च किया है। तो टोकन सिस्टम अभी तक इम्प्लीमेंट तो हो नहीं पाया क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना आ गया था, मगर इस साल वो इम्प्लीमेंट होगा, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसा ही होगा। जो संगम बैंक्वेट हॉल है वो लास्ट ईयर बना था टोकन बांटने के लिए, तो जो बिल्कुल ठीक है उनके साथ में है वैष्णवी धाम और सरस्वती धाम के। आपने वहाँ पे जाना है, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपने जो साथी के आपने रजिस्ट्रेशन करानी है उसके सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आपको जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी आपको वो टोकन मिल जाएगा। टोकन पे आपको नंबर वगैरह लिखा होगा, जो वैष्णवी धाम है और सरस्वती धाम है वहीं जाके आपने वो बनवाना है, मगर टोकन आपको वहीं से लेना है। तो वो प्रोसीजर तो आपको वहीं जाके पता लगेगा, मगर इससे ये कंफर्मेशन हो जाएगी आपको लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे बैठने के लिए कुछ बना होगा तो वहाँ बैठ जाएंगे, मगर एग्जैक्ट तो मुझे भी पता नहीं क्योंकि ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम इस साल इम्प्लीमेंट होना है ये ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए टोकन सिस्टम, तो आपको वहाँ जाके पता लग ही जाएगा। मगर ये मेन क्वेरी है आपकी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की, तो आपको इससे सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको ये कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पे, आप पूरी तरह तैयार होने चाहिए। तो ये तो बात होगी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद अब बात करते हैं, अगर आप सपोज कीजिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन आपकी 1 दिन पहले पहुंचे और सुबह 10 बजे ही होगी है रजिस्ट्रेशन, मगर जाना तो आप अगले दिन ही अपने साथियों के साथ अगले दिन ही जाओगे, तो आपका तो पूरा दिन है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं हम जम्मू तो जा ही रहे हैं, हम 1-2 दिन पहले आते हैं, हम जम्मू ही घूम लेंगे। तो बिल्कुल सही है, जम्मू में घूमने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं और उसके अलावा किले भी हैं, वहाँ पे बॉर्डर भी है,
इंडिया पाक बॉर्डर भी है जो थोड़ा सा आउटर पड़ता है। मगर अगर आप जम्मू घूमने जा रहे हो तो आपके पास कुछ टाइम है, हम यही मान के चलते हैं कि आप एक दिन ही होगा आपके पास जम्मू देखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 4-5 प्लेस जो बस स्टैंड है, या फिर कह लें भगवती नगर कैंप से 4-5 किलोमीटर दूर है जो बस स्टैंड, उसके पास में है 4-5 प्लेस जो आधा किलोमीटर की ऐसे की डिस्टेंस पे है, पास पास में ही है। आप वॉक करके भी जा सकते हो और अल्टरनेट वहाँ पे रिक्शा या ऑटो जो भी मिलेगा आप उसका सहारा ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो वहाँ सबसे देखने के लिए जो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया स्थान तो है रघुनाथ मंदिर। आप कुछ मिस कर जाएं कोई दिक्कत नहीं, मगर रघुनाथ मंदिर बिल्कुल ना मिस कीजिएगा। वहाँ वो श्री राम जी का मंदिर है और वहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं के शालिग्राम है, बहुत ही बढ़िया मंदिर बना हुआ है। इससे ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये अमरनाथ यात्रा के रिलेटेड वीडियो है, तो आप वहाँ जाएंगे आपको पता लग जाएगा। उसके बाद वहाँ पे है एक पीर खो केव टेम्पल। वहाँ पे केव से पता लग जाता है कि वहाँ पे एक गुफा बनी हुई है, ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ जामवंत जी ने तपस्या की थी तो उनकी मूर्ति बनी हुई है, आप यहाँ भी जा सकते हैं। उसके बाद आता है रणवीरेश्वर टेम्पल, ये भोले बाबा का टेम्पल है और यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी भोले बाबा की शिवलिंग की स्थापना की हुई है, आप यहाँ भी जा सकते हैं। उसके बाद आता है मुबारक मंडी पैलेस, यहाँ पे कभी जम्मू कश्मीर के महाराजा रहा करते थे, इनका पैलेस बना हुआ है। उसके बाद एक है बाहू फोर्ट जो कि 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, आप वहाँ भी जा सकते हो। और उसके बाहर बाग ए बाहू बना हुआ है, बाग ए बाहू मतलब बाहू गार्डन बना हुआ है, जो कि अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको शाम के समय जाना चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा। पार्क बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। ये सब प्लेस नियरर हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इधर सब जगह जा सकते हो अपने टाइम के हिसाब से। अगर कम टाइम है एक ही जगह देख सकते हो तो रघुनाथ मंदिर जाइए, और उसके अलावा आपके पास ज़्यादा टाइम है तो उसके हिसाब से आपकी मर्जी है कहाँ कहाँ आपने जाना है। तो ये तो हो गई जम्मू विजिटिंग प्लेसेस की बात, आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो जम्मू में। उसके बाद आपने एक बात ध्यान रखिएगा, आप जम्मू घूमिए, अच्छे से घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर आप भगवती नगर कैंप में रह रहे हो तो आपको शाम को 7-8 बजे कैंप आ जाना चाहिए, क्योंकि आप भोले बाबा के लिए आए हो और वहाँ पे मस्ती नहीं की तो क्या मज़ा। इसलिए वहाँ जाइए, अपना लंगर लीजिए, लंगर ग्रहण कीजिए। उसके बाद वहाँ पे खूब सारे भोले बाबा के भजन चलेंगे, मस्ती में डूब जाइए, नाचिए गाइए, खूब इंजॉय कीजिए, वो वहीं मज़ा आएगा। उसके बाद आप पूरी रात वहाँ पे रहिए, नए दोस्त बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए, यही कहूँगा आपको। अब इसके बाद आता है हमने बस कहाँ से लेनी है पहलगाम या बालटाल जाने के लिए। दोस्तों हर साल 5 सेंटर बनते हैं जम्मू से बस के लिए, जो पहलगाम और बालटाल आपको लेकर जाएगी। इस साल की लिस्ट अभी तक नहीं आई, मगर जो पिछले साल बन के चलते हैं हम वही मान के लगे, वही बनते हैं। आप लिस्ट देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप जहाँ ट्रेन से उतरोगे वहाँ के बाहर से आपको बस मिल जाएगी सीधा पहलगाम बालटाल की। या उसके अलावा अगर भगवती नगर कैंप में ठहरे हो तो आपको वहीं से आपको बस मिल जाएगी पहलगाम बालटाल की, और बस स्टैंड से तो बस मिलेगी। उसके अलावा 2 प्लेसेस और हैं। उसके बाद बस लेनी कब है, अब ये बात आती है। दोस्तों बसें लिमिटेड होती हैं, यात्रियों की काउंटिंग किसी को नहीं पता कितने लोग बस से जाएंगे, कितने कार से जाएंगे, तो इसलिए बसें कभी भी फुल हो सकती हैं। आप कोशिश कीजिए सुबह 4 से 6 बजे के बीच में बस ले ही लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि 6 बजे तक सारी बसें फुल हो जाएं, आप 7 बज गए, आप क्या करोगे फिर, उसका आपको टैक्सी लेने पड़ेगी, आपको महंगा बहुत पड़ जाएगा काम। इसलिए आपने सुबह 4 से 6 के बीच में ही कोशिश करनी है कि आपने बस लेके अपना पहलगाम या बालटाल पहुंच जाना है। हो सकता है कि बसें 6 बजे तक ना फुल हों, 7 बजे 8 बजे तक हों, मुझे नहीं पता इसका, कि क्योंकि बसेस और लोगों पे डिपेंड है कितने लोग हैं जाने के लिए बसों में और कितनी बसें हैं, और उसके बाद लोग कब आते हैं बसों में जाने के लिए, उसके हिसाब से है। मगर 4 से 6 सबसे बेस्ट टाइम है। उसके बाद बात आती है कि जो 4 से 6 के बीच हैं वो कानवाई के साथ ही जाएंगे। जो आपको कानवाई में बता दूं, दोबारा से पहले बता भी चुका हूं, दोबारा से बताता हूं। कानवाई में मिलिट्री की गाड़ियां आगे, जिसमें जीप्स होती हैं, उनकी ट्रक होते हैं और बसें होती हैं, और ऐसे ही पीछे भी उनकी बसें, ट्रक और जिप्सियाँ होती हैं, और सेंटर में श्रद्धालुओं की गाड़ियाँ होती हैं, जिन सबको उन्होंने एक ट्रैकिंग कोड लगा होता है उन पर, और जहाँ भी वो जाएंगे वो उनकी ट्रैकिंग होती रहेगी। आप बिल्कुल सेफ रहोगे, क्योंकि कहते हैं वहाँ पे आतंकवादियों का खतरा रहता है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा डरते हो और सबसे सेफ रहना चाहते हो तो आपको कानवाई के साथ ही जाना चाहिए। तो आपको सपोज कीजिए रास्ते में आपकी गाड़ी को खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो मिलिट्री वाले आपकी हेल्प करेंगे और आपको साथ में लेके ही वहाँ जाएंगे। और अगर सपोज कीजिए अगर आगे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई हमला हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहीं पे यात्रा वो स्टॉप कर देंगे, आपको वहीं पे सुरक्षित जगह पे रुकवाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
और बात आती है अगर हम कानवाई के बिना ना जाना चाहे तो जा सकते हैं क्या? बिल्कुल दोस्तों, आप कानवाई के बिना भी जा सकते हो, आपकी मर्जी, आप कैसे जाना चाहते हो। एक बात तो पहलगाम का रास्ता बहुत छोटा हो गया अब। पहले जब हम जाते थे तो बहुत लंबा रास्ता था। पहले हमें जाना पड़ता था पटनी टॉप, मगर अब पटनी टॉप का रास्ता कट गया, नीचे सुरंग बन गई है। हाँ, मैंने पटनी टॉप की वीडियो बनाई हुई है जरूर। मैं पटनी टॉप एक बार गया था लास्ट ईयर, तो उसकी वीडियो बनाई थी, तो आप ऊपर आए आई बटन को दबाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो पटनी टॉप का रास्ता कट गया, इसके 20-30 किलोमीटर कम हो गए। और उसके बाद पहले जवाहर टनल से आना पड़ता था, वहाँ भी 2-3 बजे तक जाने थे, उसके बाद वहाँ से रास्ता बंद कर देते थे। अब वो भी काट दिया है, जवाहर टनल से नीचे से एक और टनल निकाल दिया है, वो रास्ता भी कम हो गया। अब रास्ता मैक्सिमम प्लेन रह गया है, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका आएगा, मैक्सिमम रास्ता प्लेन है। घंटे बहुत कम लगेंगे। अगर आप कानवाई के साथ जाओगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि कानवाई बिल्कुल धीरे धीरे चलती है, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ चलेंगी तो आराम आराम से ही चलेंगी। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो और कानवाई के बिना जाओगे तो आप स्पीड से जाओगे, जल्दी पहुंच जाओगे। कानवाई में आपका बहुत टाइम खराब होगा। मगर अगर आप कानवाई के बिना जा रहे हो तो आपको टाइमिंग्स का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आपको कुछ टाइम पे ना एक, अगर आप लेट हो गए कहीं भी, आप जैसे सपोज कीजिए लंगर खाने लगे, वहाँ पे आप रेस्ट करने लगे कि हम 4-5 घंटे यहाँ पे सो जाते हैं या रेस्ट करते हैं, तो आप लेट हो जाते हो तो आपको एक कहीं ना कहीं आगे रोक देंगे। जैसे सपोज कीजिए सबसे पहला पड़ाव तो जम्मू का ही है, अगर आप जम्मू में लेट हो गए तो आपको जम्मू में ही रोक देंगे, आपके जाने नहीं देंगे, कहेंगे अगले दिन नहीं जाना। ऐसे ही सपोज कीजिए आप जम्मू से 9-10 बजे निकल गए हो, तो वो हिसाब लगा लेंगे आप पहुंच ही जाओगे पहलगाम टाइम से, तो ठीक है वो जाने देंगे। उसके बाद आप रास्ते में कहीं लंगर पे रुक जाते हो या कहीं आपकी गाड़ी खराब है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो फिर आपको जब गाड़ी ठीक हो जाएगी तो आप आगे पहुंचोगे बनिहाल, वहाँ बनिहाल आकर रोक देंगे आपको, वो यही हिसाब ला लेंगे, आप टाइम पे पहलगाम नहीं पहुंच पाओगे। तो ऐसे ही उसके बाद अगर वहाँ से आप टाइम से क्रॉस कर जाते हो, उसके बाद अगला स्टॉपेज आता है जो वो है अनंतनाग से पहले, काजीगुंड और अनंतनाग के बीच में, वहाँ पे रोकते हैं। और इसलिए आपने ये सभी पड़ा दिन में पार करने हैं, और ये टाइमिंग तो एग्जैक्ट पता नहीं है रोकने की क्या होगी है, ऊपर से आदेश आते हैं उनको आर्मी वालों को कि आपने इतने बजे से बाद में लोगों को आगे नहीं जाने देना, वो उतने बजे ही रोकते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने जो भी पड़ाव हैं सारे आपने 1-2 बजे तक पार कर लेने हैं, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए और आराम से आप पहलगाम या बालटाल अपना टाइम से पहुंच सको। और आपको टाइम किलोमीटर भी बताता हूँ, अगर आप जम्मू से पहलगाम जा रहे हो तो अब वो 250 किलोमीटर से भी कम रह गया है, जो कि पहले 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा था। और ऐसे ही जो बालटाल है वो आपको 400 किलोमीटर के करीब पड़ेगा। तो आपने इस हिसाब से तैयार होकर जाना है कि आपने शाम से पहले पहले 4-5 बजे तक आपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, पहलगाम या बालटाल। तो दोस्तों ये बस की बात भी हो गई, अपनी गाड़ी से जाने की बात भी हो गई। अगर आपने अपनी गाड़ी से जाना तो कैसे आप पहुंचेंगे, सारी मुझे लगता है मैंने इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ बताना भूल गया हूँ। तो मुझे लगता है सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और उसके बाद आपको मैं कहना चाहूँगा, अभी मैंने संडे को लाइव वीडियो बनाई थी, रिस्पॉन्स सही रहा। वीडियो थोड़ी लंबी मैंने बना ली थी, मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, थोड़ी सी गलतियाँ भी हुई मुझसे, मैं मानता हूँ। तो मगर अब से मैं कोशिश करूँगा हर बुधवार और रविवार को आपके लिए लाइव वीडियो लेके आऊँ। बुधवार को शाम 7 बजे और रविवार को शाम को 6 बजे 15 मिनट का टाइम रखूँगा। अगर आपकी तरफ से क्वेश्चन ज़्यादा हुए तो वो टाइम एक्सटेंड हो सकता है, अगर क्वेश्चन कम हुए तो 15 मिनट तो चलेगी लाइव वीडियो, 15 मिनट के बाद बंद कर दूंगा। और मैं दोस्तों आपको कहना चाहूँगा, लोगों के मुझे बहुत सारे डेली कमेंट आते हैं जिनके मैं जवाब देके उनकी हेल्प करता हूँ रजिस्ट्रेशन करने में, या फिर यात्रा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है सॉल्व करता हूँ। मगर आपको कहना चाहूँगा, आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। कई लोगों के मुझे फ़ोन भी आते हैं, उनकी क्वेरी भी सॉल्व करता हूँ, बहुत खुशी होती है। मगर आपको कहना चाहूँगा, अगर आप मुझे कमेंट करते हो या आप मुझे फ़ोन पे कॉल करके कुछ पूछते हो तो वो सिर्फ प्रॉब्लम हल होती है आपकी। मगर अगर आप मुझे लाइव वीडियो में क्वेश्चन पूछोगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी पूरे भारतवासियों की। जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, जिनकी भी कोई क्वेरी होगी, वो लाइव वीडियो देखेंगे तो उनकी वो क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप मेरी लाइव वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करें, ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े। आपकी वजह से आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछेगा जो मैंने नहीं अपनी वीडियो में बताया, उससे बाकी यात्रियों की भी नॉलेज इंक्रीज होगी, सबको मज़ा आएगा, उनकी जाने से पहले काफ़ी कुछ उनको पहला पता लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले दोबारा से रिपीट कर दूँ, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी जरूर करें, ताकि लोगों तक ये सारी जानकारी पहुंच सके, जाने से पहले उनको पहले ही सब कुछ क्लियर हो।
और मेरे साथ बने रहिए। बहुत जल्दी मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो पर, जिसमें मैं आपको पहलगाम के बारे में बताऊंगा। और इस दौरान अगर हेलीकॉप्टर की बुकिंग की जानकारी आ गई तो उसकी भी डेडिकेटेड आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग की वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी दोस्तों आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भोले बाबा की।